स्वागत है आप सभी का आरबी क्लासेस राजस्थानी बाता पर। सुजस ई बुलेटिन का एनालिसिस 2 मार्च शनिवार 2024। राजस्थान में यमुना जल समझौते से अब शेखावटी की जमीन भी उगलेगी सोना, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री का रहा शेखावटी क्षेत्र का दौरा। जल समझौते में राजस्थान की लिए 1994 में जिस मात्रा में पानी मिलने का वायदा किया था वो पूरा होने वाला है। प्रदेश में जनता को ये पानी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 3 पाइपलाइन के माध्यम से यमुना नदी का पानी राज्य के 4 जिलों चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना में उपलब्ध हो सकेगा। इसके तहत ताजेवाला हेड पर मानसून के दौरान राजस्थान को अपने हिस्से का 577 एमसीएम मिलियन क्यूबिक मीटर जल प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स तथा पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। तो यहाँ से आपका जो करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि जो 4 माह में जो आपका प्रथम चरण में डीपीआर बनेगा और झुंझुनू नीमका थाना जिलों के लिए जो एक ऐतिहासिक एमओयू किया गया है, उस एमओयू का क्या नाम है? तो हेडवर्क्स, ताजेवाला हेडवर्क संबंधित ऐतिहासिक एमओयू हुआ है। और इसके अंदर जो समझौता है, यमुना नदी से शेखावटी क्षेत्र में पानी लाया जाएगा। और कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं? तो 4 जिले हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना, 4 जिले। और यहाँ से 3 पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाया जाएगा। और मानसून के दौरान कितने क्यूबिक मीटर पानी प्राप्त होने वाला है? तो 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी प्राप्त होगा। यहीं से आपके यही प्रश्न बनेंगे। इसके बाद आपके राजस्थान में सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी भर्ती निकली है। मुख्यमंत्री ने दी है सौगात। 24,797 सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार के 186 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी के 24,797 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन 4 मार्च से प्रारंभ होंगे। लेखानुदान बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने 70,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती की घोषणा की थी। बजट में प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों, उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। इसी के साथ में ये तो आपको थी सौगात सफाई कर्मचारियों के पदों की भर्ती की। अब माननीय मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उस कार्यक्रम का नाम है शक्ति वंदन। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री ने भजनलाल जी शर्मा ने शनिवार को जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर नगर निगम ग्रेटर 2 से 4 मार्च तक आयोजित होने वाले शक्ति वंदन कार्यक्रम का फीता खोलकर शुभारंभ किया है इसका। तो हाल ही में जयपुर के जो आपका जवाहर कला केंद्र है वहां पे कौन सा कार्यक्रम होने वाला है? तो शक्ति बंधन। ये कब से कब तक चलेगा? 2 से 4 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। माननीय मुख्यमंत्री ने एक खत मोदी जी के नाम स्टॉल पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश लिखा और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक खत मोदी जी के नाम स्टॉल पर, कौन सा स्टॉल? एक खत मोदी जी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश लिखा और वहीं पर सेल्फी पॉइंट के माध्यम से सेल्फी भी ली। श्री शर्मा जी ने कार्यक्रम के सफलता के लिए आयोजनकर्ताओं को शुभकामनाएं भी दी। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल चल रही है जिसकी थीम रखी गई। ये जो आपका शक्ति वंदन कार्यक्रम है, इसकी जो थीम है सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल, इसकी ये थीम रखी गई है। और इस 3 दिवसीय 2 से 4 मार्च तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न प्रदर्शनियां, टॉक शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह और फागोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नगर निगम जयपुर ग्रेटर के महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर और आदि महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रही। तो यहां से आपका जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि हाल ही में शक्ति वंदन के कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? तो 2 से 4 मार्च तक इसका आयोजन होने वाला है जो आपके जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ है।
इस शक्ति बंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया? तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री ने एक खत मोदी जी के नाम स्टॉल पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश लिखा है। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये जो आपका एक खत मोदी जी के नाम किससे संबंधित है? शक्ति बंधन कार्यक्रम जो जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित होने वाला हुआ है। और यहाँ पे पॉइंट पे सेल्फी भी ली। और तथा इस शक्ति बंधन कार्यक्रम की थीम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। यह थीम इसकी रखी गई है सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल, इसकी थीम रखी गई है। यही करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे। इसके बाद राजस्थान के कोटा जो आपका एजुकेशन हब है, इसके लिए यहाँ के कलेक्टर के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित, एक अभियान शुरू किया जा रहा है, कामयाब कोटा अभियान। कामयाब कोटा अभियान, इसके तहत एक पहल की गई है, डिनर विद कलेक्टर के रूप में विद्यार्थियों से संवाद की पहल की जा रही है। कामयाब कोटा अभियान के तहत एक पहल है माननीय कलेक्टर के द्वारा, और इन्होंने डिनर विद कलेक्टर के रूप में विद्यार्थियों से संवाद करने की एक पहल शुरू की है। चिंता और शंका परीक्षा का सकारात्मक लक्षण है, कलेक्टर महोदय ने कहा। कामयाब कोटा अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कोचिंग विद्यार्थियों के साथ डिनर करते हुए संवाद किया। इस पहल के जरिए छात्रों में परीक्षा को लेकर तनाव, चिंता और उत्साह कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नौकरी और इम्तिहान जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं। एक छात्र के लिए माता पिता और ईश्वर सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़े शुभ चिंतक है। अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश करे, बाकी ईश्वर के फैसले पर विश्वास रखे। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी शंका एवं घबराहट मेहनत करने वाले की निशानी है, मेहनत करने वालों की निशानी है। इस दौरान छात्रों ने कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और उनके पीएमटी से यूपीएससी तक के सफर के बारे में कई प्रश्न पूछे। यदि आपके इस न्यूज के अंदर से जो प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में कोटा के कलेक्टर कौन है, तो डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, या आपको यहाँ से कामयाब कोटा अभियान के अंदर जो एक पहल की गई है डिनर विद कलेक्टर, तो उस समय के कलेक्टर के बारे में जो पूछ लिया जाएगा डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी। और कोटा में कौन सा अभियान चल रहा है, तो कामयाब कोटा अभियान बच्चों के जो आपके कोचिंग के बच्चे हैं उनके लिए। और इसके अंदर जो पहल की गई उसका क्या नाम है, तो डिनर विद कलेक्टर, जिसमें संवाद किया गया है बच्चों के साथ में, उनकी टेंशन दूर करने के लिए, उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए। यही प्रश्न बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे अपने जो जयपुर में मेट्रो है, मेट्रो के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक अहम बैठक की है। इस बैठक के अंदर सीतापुरा से अंबाबाड़ी एवं विद्यानगर तक मेट्रो विस्तार की डीपीआर बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि जयपुर मेट्रो को देश भर में मॉडल मेट्रो के रूप में विकसित किया जाए, मॉडल मेट्रो के रूप में विकसित किया जाए। इस प्रोजेक्ट में खर्चे व लागत का समुचित आकलन किया जाए ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ ही आम जन के लिए बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। माननीय मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक में मेट्रो के नए फेज सीतापुरा से अंबाबाड़ी एवं विद्यानगर तक के विस्तार की डीपीआर नए सिरे से बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल जयपुर मेट्रो के फेज 1D मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड चौराहे तक का शिलान्यास भी शीघ्र किया जाए, ऐसी बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही अपना जो जयपुर है वो मेट्रो का बहुत ही बड़ा हब बनने वाला है, मेट्रो मॉडल मेट्रो के रूप में उभर के आएगा। इसी के साथ में आपका एक और ये करंट अफेयर्स की बहुत ही गजब की न्यूज है। आयुष्मान राजस्थान की ओर बढ़ते कदम, राजस्थान के आयुष्मान की ओर बढ़ते कदम। इस आयुष्मान राजस्थान की ओर बढ़ते कदम में 2800 से अधिक चिकित्सा संस्थान खोले जाने वाले हैं और खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 3 वित्तीय वर्ष 2023-24, 2025-26 में के लिए कुल 2671.41 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें 2274 उप स्वास्थ्य केंद्र, 430 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण, 108 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों BPHU की स्थापना के लिए 2006.78 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार ने PHC उप स्वास्थ्य केंद्रों में डायग्नोस्टिक्स और स्टिक और सेवाओं के लिए 528.18 करोड़ रुपए, शहरी PHC में डायग्नोस्टिक
सेवाओं के लिए 41.11 करोड़ रुपए के BPHUA शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर UAAM और आयुष्मान आरोग्य मंदिर AAM के लिए 95.35 करोड़ रुपए के प्रावधान किए हैं। और इसके साथ में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की स्वीकृति पर आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सौगात से आयुष्मान भारत और आयुष्मान राजस्थान का संकल्प साकार हो रहा है। इससे राजस्थान में आयुष्मान राजस्थान जो आपका आरोग्य सेंटर के रूप में खुलेगा और गांव गांव में स्वास्थ्य केंद्र खुल जाएंगे। इस प्रकार राजस्थान में जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं आयुष्मान राजस्थान, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुष्मान राजस्थान के तहत अभी राजस्थान में कितने चिकित्सा संयंत्र खुलने वाले? तो 2800 ये बात किसमें कही गई और ये इसमें 2671.41 करोड़ रुपए का इसमें बजट स्वीकृत हुआ है। तो किस अभियान के अंदर कौन से कदम आपको पूछे जा सकते हैं? तो आयुष्मान राजस्थान में बढ़ते राजस्थान के कदम। इसी के साथ आज का अपना एनालिसिस यहीं पे खत्म होता है सुजय जी बुलेटिन का। और यदि आपको ये एनालिसिस सुजय जी बुलेटिन का समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।